हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं जस्ट साइंस की तरफ से आपको बताऊंगा बिजली के उपकरणों को संरक्षित करने वाले इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको पता है बिजली का आविष्कार कब और किसने किया था? नहीं? चलो मैं बता देता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 18वीं शताब्दी में बिजली का आविष्कार किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। बिजली के आविष्कार के बाद धीरे धीरे बिजली से चलने वाले उपकरणों का आविष्कार भी शुरू हो गया। ऐसे में आवश्यकता पड़ी एक ऐसे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट की जो बिजली के फ्लक्चुएशन से होने वाले नुकसान से उपयोग में आने वाले बिजली के उपकरणों को सुरक्षित रख सके। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा ही उपकरण था जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। बच्चों, हम लोग प्रतिदिन कितनी बिजली यूज करते हैं, इसका आकलन करने के लिए हमारे घरों में या दुकानों में इलेक्ट्रिक मीटर होता है। आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक मीटर के पास में ही एक सफेद रंग की डिब्बी सी लगी होती है, वही है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज ग्रिप तरीके का एक फ्यूज होता है जिसके दो हिस्से होते हैं। ऊपर के हिस्से को ग्रिप कहते हैं। यह हिस्सा निकाला और डाला जा सकता है। जिसमें ग्रिप बिठाते हैं उस भाग को बेस कहते हैं। ग्रिप में बिजली के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक मिश्र धातु की तार डाली जाती है। उस तार को हम लोग फ्यूज तार कहते हैं। वो तार सीसा, तांबा या इस धातु से कम तापमान पर गल सकने वाली मिश्र धातु से बनाई जाती है। इस तार का व्यास मतलब की मोटाई इस आधार पर तय की जाती है कि यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का प्रवाह हो तो वो तार गल सके। ऐसी स्थिति में बिजली का प्रवाह घर के उपकरणों तक रुक जाता है और हमारे घर के उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं। जब हम लोग फ्यूज तार चला गया है ऐसा कहते हैं, इसका मतलब है कि फ्यूज तार गल गई है। सही मायने में देखा जाए तो फ्यूज तार का मतलब ही गल जाना होता है, इसलिए इस तार को गलने वाली तार भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रिप का कुछ हिस्सा काला पड़ जाता है। अधिक बिजली बहने की स्थिति में तार ज्यादा गर्म हो जाती है और गल जाती है, अर्थात जरूरत से ज्यादा फ्यूज तार से बिजली प्रवाहित होने की स्थिति में तापमान बढ़ता जाता है और तार गल जाती है। गलने की वजह से बिजली का प्रवाह रुक जाता है और घर के सारे बिजली के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और इस प्रकार हमारे घर के उपकरण अधिक बिजली से होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। जब तार गल जाती है तब धातु लिक्विड फॉर्म में बेस में फैल जाती है। ऐसी स्थिति में आग लगने का भी डर हो सकता है, इसलिए बेस या ग्रिप को चीनी मिट्टी का बनाया जाता है जो कि अधिक तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। बाद में ग्रिप में गली हुई तार निकालकर दूसरी नई तार लगा देते हैं। इसको फ्यूज बदलना कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सीखा इलेक्ट्रिक फ्यूज की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में।